राम राम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे बालाजी महाराज प्रणाम आपके चरणों में। मेरे दोस्तों, यदि किसी के ऊपर कोई ऊपरी बांधा हो जाती है, या किसी के ऊपर कोई आत्मा सवार हो जाती है, या किसी के ऊपर कोई किया कराया कर देता है, तो मेरे दोस्तों यदि आप बालाजी यानी कि उस व्यक्ति को लेकर आप बालाजी जाना चाहते हैं, तो बालाजी में आपको क्या करना है, कहाँ ठहरना है, बाबा का कैसे भोग प्रसाद लगेगा, क्या नियम होते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों नमस्कार, और मैं हूं राम भैया भगत जी, ज़िला गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लेकर आया हूं बालाजी के नियम। बालाजी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या संकट वाले के नियम होते हैं, ये सारी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। मगर फिर भी कोई आपको परेशानी आती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बालाजी महाराज के नियम। मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है, बाल वाला नारियल, और 1.25 मीटर लाल कपड़ा। उस कपड़े के अंदर आपको नारियल रखना है, और अपने घर की मट्टी जो सकेरा होती है, थोड़ी सी मट्टी और पीले चावल, और मेरे दोस्तों 11, 21 या 51 रुपये आपको लाल कपड़े में रखने हैं। और इन सबको बांधकर उस व्यक्ति के ऊपर से, चाहे व्यक्ति वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, उसके ऊपर से 7 बार वार के अपने घर के अंदर घुमाकर बालाजी महाराज से प्रार्थना करके, हे बालाजी महाराज, हमारे घर पे जो भी परेशानी संकट है आप उसको अपने चरणों में लीजिए और इसके अंदर उसको कैद कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस व्यक्ति को आपको बालाजी लेके जाना है, और सीधा नहा धो के, यानी कि जो भी आप धर्मशाला लेंगे वहाँ पर नहा धो के, और सुबह आपको 5 बजे उठ के लाइन में लग जाना है। और यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला है, बच्चे हैं, उनको आप लाइन में ना लगाएं, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है, भीड़ भड़का ज़्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों वो जो सामान आपने लिया है लाल कपड़े में, सबसे पहले सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन करें, बाबा से प्रार्थना करें, और वो सामान वहीं मंदिर में आप पंडित जी को दे दें। मगर जब आप मंदिर में दाखिल होंगे तो आपको लड्डुओं का भारी दुकानदारों से एक लड्डू, बेसन के लड्डू का पैकेट मिलेगा। वो बालाजी महाराज को आपको भोग लगवाना है, और उसके बाद आपको आना है भैरव बाबा के यहाँ। भैरव बाबा को भी लड्डू का भोग लगवाना है, और उसके बाद सीधा आपको जाना है प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार से ही प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे परिवार पे जो भी परेशानी है वह दूर हो जाए। तीनों जगह भोग लगाने के बाद उसमें से आप 2 लड्डू निकाल लेंगे, और उसमें से थोड़ा सा लड्डू उस व्यक्ति को आप खिला देंगे जिसके ऊपर परेशानी है। वो लड्डू खिलाने के बाद फिर आपको 3 पहाड़ी पर जाना है। थोड़ी दूर 50 ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो माता काली का मंदिर आएगा। माता काली के यहाँ उसको बंधन कटवाने हैं जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी है। माता काली से प्रार्थना करेंगे कि माँ, हमारे बच्चे पे जो भी परेशानी है, या तंत्र विद्या है, या किसी ने कुछ कर दिया है, तो वो बंधन कट जाए, यानी कि संकट खुल जाए। उसके बाद आपको 3 पहाड़ी पे जाना है, पंचमुखी बाबा को प्रसाद चढ़ाना है, और वहाँ की परिक्रमा करते हुए सीधे आपको पहुँच जाना है समाधि वाले बाबा के यहाँ। समाधि वाले बाबा को प्रणाम करते हुए कम से कम 7 परिक्रमा बाबा के मंदिर की लगानी है। और मेरे दोस्तों संकट वाले के जो परहेज होते हैं, लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, मदिरा, इन सब का
सेवन वर्जित है और कम से कम उन संकट वाले को 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन बालाजी में रहना पड़ता है और पेशी लेनी पड़ती है। यानी कि ये प्रक्रिया करने के बाद रोज़ आपको आरती में खड़ा होना है, सुबह शाम की आरती में। आरती में पेशी लेनी है। पेशी लेने के बाद फिर सीधा समाधि वाले बाबा के यहाँ बैठना है, वहाँ पेशी लेनी है। यानी कि जब तक संकट नहीं कट जाता है आप वहाँ से नहीं आओगे। यदि आप बीच में छोड़ के आ जाते हैं 2 दिन 3 दिन करके, तो मेरे दोस्तों संकट वहाँ से आज़ाद हो जाएगा, परेशानी आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। जिस भी आप धर्मशाला में रहते हैं, चाहे आप वहाँ 11 दिन रहें, 21 दिन रहें या 41 दिन रहें, आपको नीचे ही सोना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, काली चालीसा पढ़ना है और उस संकट वाले के साथ एक व्यक्ति का रुकना अनिवार्य है उसकी देखभाल के लिए। यानी पेशी ज़्यादा तेज़ी भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे दोस्तों हमारा दरबार रोज़ लगता है गाज़ियाबाद 10 से 5, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। हमारा दूसरा भी, यानी कि जब आप आएँ तो टेक्स्ट मैसेज करके आएँ, व्हाट्सअप करके आएँ। ये बालाजी महाराज की आपको मैंने जानकारी दी, मगर मेरे दोस्तों किसी भी निपटारे के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यदि ये कार्य आप गुरु के साथ करेंगे तो आपका संकट जल्दी कटेगा, परेशानियां जल्दी कटेंगी, क्योंकि शैतानी ताकत इतनी आसानी से नहीं कटती। मगर ये नियम मैंने आपको इसलिए बता दिए कि एट द स्पॉट यदि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप मेरे बताए हुए नियम फॉलो कर सकते हैं। मगर ये कार्य आप गुरु के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के मुक्ति नहीं। तो मेरे दोस्तों इस जानकारी को इन जानकारी को आप शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। आगे आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जय श्री राम।